अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी आप कह रहे होंगे कि पता नहीं सुबह सुबह ये कहाँ घूम रही है। यहाँ पे मैं सुबह सुबह आई थी हॉस्पिटल, क्योंकि मामा की अपॉइंटमेंट थी, क्योंकि उनके आज रूट कनाल था और मैं और मामा आई थी हॉस्पिटल। तो सबसे पहले तो हम लाइन्स में खड़े हुए और अपनी पर्ची बनवाई। गवर्नमेंट में क्या होता है कि आपको सबसे पहले लाइंस में खड़े होना होता है, फिर उसके बाद आपकी एक बारी आती है, फिर उसमें आपकी एक पर्ची बनती है और फिर अगेन आप आगे जाते हो और वहाँ भी एक लंबी कतार पे आपको एक नंबर दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, बस हमने बनाई पर्ची और जब हम आए डेंटल हॉस्पिटल तो यहाँ पे आके बंदा ना बंदे के साथ तो इतना पुरस्कून महसूस हो रहा था ना। मैं सोच रही थी कि हमारा काम तो बहुत जल्दी से हो जाएगा, बस 10-15 मिनट में हम तो हो जाएंगे फारिग। पर ऐसा नहीं होता। रूट कनाल में मैक्सिमम 2 से ढाई घंटे लगते हैं और मुझे नहीं पता था। और मैं बाहर बैठ बैठ के और मामा की अपॉइंटमेंट थी तो उनका रूट कनाल फ्रंट के 2 दांतों का जा रहा है। तो बस उनकी पहली अपॉइंटमेंट में 3 घंटे लगे। हम इतना ज़्यादा थक गए थे। खैर फाइनली 3 घंटे बाद हम आए बाहर और हम काफ़ी थक गए थे, तो हमने कहा क्यों ना हम कुछ कैंटीन से कुछ खा लें। तो यहाँ पे बस मैंने किया बर्गर ऑर्डर और साथ मैंने किए थे चना समोसा। तो यहाँ पे हम दोनों ने मिल के ये एंजॉय किया। मैंने कहा क्योंकि अब घर जाने में टाइम लगेगा, काफ़ी ज़्यादा थक भी गए हैं, तो घर जाके ख़ुद ही बनाना है, तो यहाँ से कुछ खा लेते हैं, घर जाके आराम से फिर बना भी लेंगे, वरना भूखे पेट तो कुछ बनता नहीं है। बाहर आए तो मुझे नज़र आ गया छल्ली वाला। फिर यहाँ से मैंने ली छल्ली और उसके अलावा अम्मी ने लिए दाने। और लेने के बाद हम आ गए थे घर। और घर आने से पहले पता है क्या हुआ, मामा को कसाई की दुकान पे नज़र आ गया पाए, तो वो पाए हम लेके आए घर। अब घर तो आ गया। अब सर्दियों में गैस कहाँ होती है, कितना इशू होता है गैस का। तो यहाँ पे हम छत पे पहले ईंटें नीचे रखी, फिर एक लोहे की हमारे पास कोई ये पड़ी थी, उसके ऊपर हमने दोबारा ईंटें रखी और फिर चूल्हा बनाया। चूल्हा बना के इसके ऊपर वो सेकना शुरू किए ना। और ये हमारी मुर्गियाँ हैं। मैं वीडियो में इनको भी लेके आ रही थी। और पीछे मामा ने लहसुन लगाया हुआ है, क्योंकि मामा हर साल में अपना घर का लहसुन लगाते हैं, उन्हें देसी लहसुन बहुत पसंद है। तो यहाँ पे चूल्हा भी हमारा तैयार हो गया था और मामा आग लगाने की बेहद कोशिश कर रही थी और फाइनली यहाँ पे हमारी आग लग गई थी। और जो मेरी आपी के इन लॉज़ हैं, फिर हमने उन्हें भी ऊपर बुलाया कि हमारी तरफ ऐसे जलाए जाते हैं। इतनी देर में भाई भी आ गया, उसने एक भाई के साथ कुश्ती की, फिर मामा ने दूसरे के साथ की। लेकिन फाइनली एंड पे मेरा काम होता है, वो मैंने कहा था मैं बाद में मैं कर दूँगी, आराम से धो के उनको अच्छे तरीके से साफ़ करके, क्योंकि इतने काले थे। और यहाँ पे लगातार सारे मिल के थोड़ी थोड़ी मदद कर रहे थे मामा की के चलो थोड़े हम कर लेते। लेकिन जो सबसे अच्छा पाया किया था वो मेरे भाई ने किया था। इवन दूसरा भी फिर हमने इसी से करवाया। मैंने कहा अब तुम ही करो, हम नहीं करते, और एंड पे मैं कर दूँगी। तो यहाँ पे मामा बार बार उसको आग लगा रही थी और बार बार ना सही है। अब सर्दियों में इंसान को पाए खाने का, छोटे बड़े सारे खाने का कितना दिल करता है, पर क्या होता है गैस ही नहीं होती। अब गैस नहीं होती तो इंसान वो चीज़ें नहीं खा सकता। लेकिन अगर तो आप शहरों में रहते हो ना, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप लो लकड़ियाँ, चूल्हा बनाओ हमारी तरह ईंट वाला, और उसके ऊपर पाए जलाना शुरू कर दो। अगर जल गए ना एक बार, अच्छे से साफ़ हो गए, तो फिर पकाना इतना मुश्किल नहीं है। जब कभी गैस आए तो बस कुकर में रख दो और अच्छे तरीके से उसको कर लो, उबाल लो। पाए बनाना भी इतना मुझे मुश्किल नहीं लगता। शौक़ होना चाहिए कुकिंग का, और मुझे शायद कुकिंग का शौक़ है, तो मुझे कुकिंग इतनी मुश्किल नहीं लगती। और इस वजह से मुझे बड़े पाए, छोटे पाए, ये वाली चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और मैं खुशी से हम खाते भी हैं सारे इवन। और यहाँ पे बेहद कोशिश के बाद मेरे भाई ने आखिरकार उनको अच्छे से साफ़ कर ही लिया था, और अभी और भी इनकी मरम्मत जारी थी। तो यहाँ पे जब मैं वापस ऊपर आई तो ये दोनों पाए साफ़ हो चुके थे और मामा मुझे कह रही थी कि अब तुम नीचे जाओ, अच्छे तरीके से इनको वॉश करो और फिर इसको कसाई के पास हम भेजेंगे इसके पीसेस के लिए। तो बस मैं नीचे आई और मैंने एक चाइनीज़ औरत को देखा था, वो पता क्या कर रही थी, वो उसको तारों की मदद से ना साफ़ करी। तो मैंने भी फिर कहा क्यों ना मैं भी ट्राई करती हूँ कि अब तो हो ही जाए। यहाँ मामा मुझे मना कर रही थी नहीं करो अंदर तारें चली जाएंगी, पर बहुत अच्छे साफ़ हो गए थे। आप भी ज़रूर ट्राई करना ऐसे एक दफ़ा साफ़ करके उसके बाद तारों से साफ़ करो, देखो कि कैसे चमक रहे हैं ना। और उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, और क्योंकि जो हमारे घर बेबी हुआ है उसका नाम है मोहम्मद जुहान अहमद। तो बस यहाँ पे मोहल्ले में जो घर होते हैं आसपास उनमें देनी थी मिठाई। तो यहाँ पे मेरी फूफो भी लेके आई थी मिठाई और भाई भी, तो बस मिक्स करके
जो फूफो लेके आए थे वो बहुत बड़ी काजू कतली टाइप था, कुछ इस तरह की बर्फ़ी थी। तो यहाँ पे मैं कट करके रख रही थी, और क्योंकि मोहल्ले में ऐसे ही छोटे छोटे बाउल्स में देते हैं, क्योंकि हमारी तरफ इतनी कोई सोसाइटी तो है नहीं है, छोटा सा मोहल्ला है। तो जो आसपास जितने भी घर थे तो हमने कहा क्यों ना आज उन सबको मिठाई दे दें, क्योंकि अब घर तो बेबी आ गया है। और ज़ुहान के होने की खुशी में हमने फिर सारे मोहल्ले में मिठाई बांटी, और मिठाई बांटने के बाद फिर मुझे कुछ बनाना भी था। और हम इतनी देर में भाई आ गया था, और भाई ले आया था कलेजी, और मुझे कह रहा था तुम जल्दी करो, और यहाँ पे मुझे कह रहा था मैं डालूँगा मैं डालूँ। मैंने कहा नहीं, इक्वालिटी मुझे पता है। तो बस ऊपर आने के बाद मैंने जल्दी से कलेजी और ये सारा कुछ साफ़ किया। फिर मैंने ऑयल में लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया, और जो थोड़ा सा फ्राई करने के बाद बीच में कलेजी ऐड कर दिया। फिर उसके बाद मैंने इसको थोड़ा बहुत हिलाया, हिलाने के बाद मैंने इसको कवर कर दिया थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट हल्की आंच पे मैंने कवर किया। जब इसका कलर चेंज हुआ ना, तो उसके बाद मैंने इसमें नमक, मसाले और बाकी चीज़ें ऐड करनी है। तो अगर आप पहले कलेजी डाल दो और साथ लहसुन अदरक भी डाल दो ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आप पे भी है। और अगर आप मेरी तरह बनाना चाहते हो तो जैसे मैं बना रही हूँ आप वैसे बनाओ। पहले ऑयल में डालो लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा फ्राई करो, फिर बीच में कलेजी डाल दो, और उसके बाद जब वो थोड़ा सा कलर उसका चेंज हो जाए तो आप नमक ऐड कर दो। नमक से ये होता है कि फिर चीज़ जो है ना वो जल्दी पकना शुरू हो जाती है। नमक का एक बहुत ये फ़ायदा है कि आप स्टार्टिंग में अगर उसको डालोगे ना तो चीज़ जल्दी पकेगी। फिर मैंने यहाँ पे जब हमारी कलेजी तैयार हो गई थी थोड़ी बहुत, तो फिर मैंने यहाँ पे टमाटर और हरी मिर्च डाल दी। फिर अच्छे तरीके से इसको मैंने किया मिक्स करने के बाद जब मुझे लगा कि थोड़ा सा टमाटर सॉफ्ट हो रहा है तो उसमें मैंने मसाले डालना शुरू कर दिया। तो एक यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने डाली है रेड मिर्च, और हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी, और हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया और सूखा ज़ीरा ऐड किया है। और उसको ऐड करने के बाद फिर मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करूँगी थोड़ी देर। और अगर इस दौरान आपको लगता है ना कि आपकी कलेजी अभी सही पक नहीं रही, तो आप इस दौरान जब एक दफ़ा फ्राई करोगे तो उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के अगेन उसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करना। ये ना हो कि बीच में कच्चा कच्चा टेस्ट आए और फिर आप उस तंग हो, तो इस वजह से आप ज़रूर ऐसे करना। बट यहाँ पे मैंने पहले जब फ्राई की थी तो थोड़ी ज़्यादा कर ली थी, तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा पानी बार बार नहीं डाला, एक ही बार में ये अच्छे तरीके से फ्राई हो गई थी। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाला था ग्रेवी के लिए, कि इसको थोड़ा सा ट्राई करने के बाद थोड़ी ग्रेवी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ड्राई भी नहीं थी, क्योंकि हम सब ने तो रोटी के साथ खानी थी, ऐसे ड्राई तो खानी नहीं थी। इस वजह से यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके इसकी ग्रेवी तैयार की। अगर तो आपको ग्रेवी नहीं खुश्क बनानी तो आप पानी ना ऐड कीजिए, तो डायरेक्ट सूखा धनिया, सूखा ज़ीरा और हरा धनिया ऐड कर दीजिएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे ग्रेवी बनाई है, इस वजह से मैंने थोड़ा सा शोरबा बनाने के बाद इसमें सूखा धनिया, सूखा ज़ीरा और हरा धनिया ऐड किया। तो ये मेरी प्यारी सी कलेजी, यम्मी सी कलेजी तैयार हो गई थी, बहुत मज़े की बनी थी। फिर मैं और भाई आ गए थे बाज़ार, मुझे कुछ काम था, कुछ बेबी की चीज़ें लेनी थी और फिर कुछ शूज़ भी लेने थे भाई ने। तो बस यहाँ पे भाई शूज़ और सैंडल्स वगैरह चेक कर रहे थे, और फिर क्योंकि हम निडोर पे आए थे और निडोर के शूज़ भाई को बहुत पसंद है, तो बस यहाँ पे जो मुझे पसंद आ रहा था वो भाई का साइज़ नहीं था, और जो भाई को पसंद नहीं आ रहा था 50-50 था, वो भाई को मिल रहा था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमें जो एंड पे स्टोर में जाके उस बंदे ने चेक किया और हमें वो दे दिए, और हमें रीज़नेबल भी मिल गए थे। और यहाँ से फिर हमने 2 शूज़ लिए और एक सैंडल ली, और उसके बाद हमें बेबी का कैरी कॉट लेना था, उसके अलावा बिस्तर बंद लेना था। पहले जब मैंने शॉपिंग की थी तो कुछ चीज़ें छोड़ दी थी, बिस्तर बंद लिया था बट एक था, तो हमें ज़्यादा 2-3 तो चाहिए थे, इस वजह से हमने एक ये कैरी कॉट यहाँ से लिया। ये हमें मिला था 3100 का, बहुत ही अच्छा और रीज़नेबल, और स्टफ़ इसका बहुत अच्छा था। तो यहाँ से फिर हमने ये लेने के बाद उसके बाद बिस्तर बंद ढूंढना शुरू किया कि यहाँ से अगर बिस्तर बंद भी मिल जाए तो हम ले लेते हैं, स्टफ़ अगर कोई अच्छा सा मिल जाए तो हम ले लें। फिर हमें नेक्स्ट शॉप पे एक पसंद ये वाला आया था, तो यहाँ से हमने ये लिया। उसके बाद बाज़ार में हमें और भी बहुत से काम थे तो वो किए, और उसके बाद हम आ गए थे घर, और मेरा व्लॉग था यहीं था।